दोस्तों, हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करे और उस मुक़द्दस पाक जगह वो ज़रूर जाए ज़िंदगी में एक बार। और ये मौका आता है साल में एक बार, जब हज का महीना आता है तब। और वो खुशनसीब होते हैं जिनका हज की लॉटरी में नाम आता है। और इस साल यानी कि हज 2026 में उदयपुर जिले से, जिसमें राजसमंद भी शामिल है, करीब 250 हज यात्री हैं जो इस 2026 में हज यात्रा करेंगे। हज के क्या नियम हैं, क्या अरकान हैं, उन्हें क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हज में कितने अरकान होते हैं, जो 5 दिन होते हैं उसमें क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, वो हर हज यात्री को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जिस तरह से राजस्थान जो स्टेट हज कमेटी है, हर जिला स्तरीय कन्वीनियर और कमेटी बनाती है, अलग अलग ट्रेनिंग के हर जिले वाइज प्रोग्राम आयोजित करवाती है। ये जिला स्तरीय हज कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ठीक तरीके से अंजाम दे। और उदयपुर की जो जिला हज कमेटी है उसकी तारीफ करनी होगी कि वो हज यात्रियों के लिए हर साल बहुत बेहतरीन और शानदार हज ट्रेनिंग के प्रोग्राम करवाती है। और इसी के दौरान जो उदयपुर जिला हज कमेटी है उसने रविवार को अलीपुरा मस्जिद के जो हॉल में है उसमें एक पूरा के पूरा कार्यक्रम मुकम्मल किया, जिसमें जिला हज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद अयूब डायर साहब और जो हाजी सुल्तान बेग मिर्ज़ा, उन्होंने हज के अरकान की बहुत एक एक बारीकी समझाई। एहराम बांधने से लेकर हज के जो 5 दिनों के जो एक एक अरकान हैं, उनके क्या नियम हैं, कब क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताई, जो हर हज पे जो जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, मेडिकल टीमें भी आई थी, उनकी सबकी जितने भी हज यात्री जो जाने वाले हैं उनकी मेडिकल जांच भी हुई। दोस्तों, आज राजस्थान हज कमेटी की तरफ से उदयपुर ज़िले के जो हज मेंबरान हैं, तो जितने भी जो हज पे जाने वाले लोग हैं, करीब उदयपुर राजसमंद की अगर हम बात करें तो 250 के करीब हज पे जाने वाले, उनका आज टीकाकरण और जो हज की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ जाके क्या अरकान पूरे करने होते हैं उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो यहाँ पे हो रही है। इस बारे में पूरी तफसील के साथ में हमारे साथ में जो उदयपुर हज कमेटी के जो सदर हैं और बाकी के जो मेंबरान हैं वो बताएंगे। हम बात करते हैं जनाब अयूब हुसैन डायर साहब से कि आज क्या प्रोग्राम है। अयूब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आज राजस्थान स्टेट हज कमेटी की जानिब से उदयपुर और राजसमंद का टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया है। उसके साथ ही ये हज ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि हज के अरकान कैसे किए जाए और अपने हज को कैसे पूरा किया जाए। साथ ही इस बार गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ और लागू की है, मेडिकल फिटनेस। उसके लिए सीएमएचओ उदयपुर से हमारे पास पूरी स्टाफ की टीम मिली है हमको, जो मेडिकल का सारा काम देख रही है। टीकाकरण और हाजियों का एक जो जाँच पूरी करके उसको रिपोर्ट बना के दी जा रही है, ताकि हाजी का सफ़र आसान हो और उसको अगर कोई बीमारी है किसी प्रकार की तो उसकी दवाई वो ले सके और अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतयाब रख सके। आगे का सफ़र उसके लिए आसान था। इसमें जो अभी जैसे कि आपने बताया कि जो मेडिकल हिस्ट्री भी ली जा रही है, तो कई बार जो दवाइयाँ हैं वो ले जाने से रोकी जाती हैं, तो क्या ये उस चीज़ के लिए है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसी लिए किया जा रहा है कि ताकि उन लोगों की दवाई वग़ैरह होती है, तो एक मेडिकल डॉक्टर से लिखने के बाद में उसको ले जाने में आसानी रहती है, ताकि वो अपनी दवाई को पूरी वहाँ ले सके। और क्योंकि कई बार ऐसा है कि उसकी जो दवाई यहाँ चल रही होती है, वो वहाँ नहीं मिलती है, तो हाजी को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस बार गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए ये काम किया है कि आदमी अपनी दवाई खुद ले जाए, लेकिन यहाँ से डॉक्टर से लिखा के। इसीलिए ये मेडिकल फ़िटनेस का काम शुरू किया गया है। रईस साहब, ये जो हज का जो ट्रेनिंग है उसमें क्या-क्या बताया जाता है? आज ये हाजी लोगों की जो ट्रेनिंग रखी गई है, हमारे मेन ट्रेनर है हाजी मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब। तो किस तरीके से अरकान पूरे किए जाएंगे, एहराम कैसे बांधा जाएगा, कैसा हमें सफ़र से लेकर के आखिर तक, जब तक कि हमारा
हज पूरा नहीं हो जाए, उसके बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ हमें आगे ये भी बहुत सी सहूलियत गवर्नमेंट ने दी गई है कि भाई हाजी लोगों के टीकाकरण के साथ साथ उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी उन्होंने एक वो उसमें रखा है। तो उसके लिए हमें हमारे साथ एक मेडिकल टीम पूरी है। उसकी सारी डिजीज़, पहले तो उसका बीपी चेक होगा, उसका शुगर लेवल चेक होगा, उसके बाद जो मेडिकल का उसके जो कॉमन डिजीज़ जो उसके साथ हैं, तो डिजीज़ का सारा उसके अंदर हर डायरी में लिखा जाएगा कि इसको ये डिजीज़ है। तो उसके बाद क्या है, उसको दवाइयाँ लेने में आसानी रहेगी। अभी हमारे साथ में नासिर खान साहब भी है जो इस बार हज पे भी जा रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज कमेटी के थ्रू जो हमारा टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें सारी बॉडी की फिटनेस भी चेक हो जाती है, क्योंकि हज में जाने का टाइम 2-3 महीने का मिलता है। तो जो आदमी कोई दवाई ले जा नहीं सकता है क्योंकि एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, तो उसके लिए अभी हमने पूरा मेडिकल का कैंप या स्टाफ लगा रखा है। वो उनको ऑथोराइज कर देगा, छाप लगा देगा, फार्म बना देगा, तो एयरपोर्ट पे मेडिकल निकाल के बाहर नहीं डालेंगे और वो हज पे ले जा सकता है। और रनिंग के लिए हाजी साहब पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हज में क्या क्या अरकान है, वो उनका तब्दील से बताया जा रहा है ताकि हजियों को वहाँ जाकर कोई तकलीफ ना हो। अयूब साहब, मतलब अभी तो काफ़ी डिजिटल ज़माना है, तो अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल के अंदर वो कुछ कर सकें, सारी की सारी अपन उनको जो भी अपने पास में है वो दे सकें, ऐसा कुछ? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी जानकारी तमाम हाजियों तक पहुँचनी चाहिए कि इस बार गवर्नमेंट ने एक तो नुसुक ऐप लागू किया है, जो ऑनलाइन होता है, उसको हर हाजी चला सकता है और उसमें सारी फैसिलिटी और सारे आपके सफ़र के रास्ते वगैरह और जहाँ कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, वो मिल सकेंगे। और इस बार गवर्नमेंट ने एक और नई चीज़ चालू की है, स्मार्ट वॉच। वो घड़ी आपको बहुत सहूलियत देगी और उस घड़ी के हिसाब से मुझे लगता है कि हाजी का सफ़र बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आपकी उंगलियों पे अब आपका सफ़र हो गया है। बिल्कुल। नुसूक ऐप के बारे में भी हम यहाँ पे उनको बता रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नुसूक ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम बिना उसके रजिस्ट्रेशन के हम जा नहीं सकते। नुसुक ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है और वही हाजी कर सकता है जिसने अपना हज का फार्म भरा है, क्योंकि उसके मोबाइल नंबर ही लॉगिन करेंगे उसको, और हर हाजी को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसके अलावा और आगे कितने प्रोग्राम, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से 3-1 महीने बाकी हैं, तो कितने प्रोग्राम हम कर पाएंगे? इंशाल्लाह हमारा पहला सफ़र अप्रैल में फर्स्ट में शुरू हो जाएगा, तो अभी वक्त तो हमारे पास है 2-2.5 महीने का। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक मेडिकल कैंप वापस लगाया जाएगा, जिससे हाजियों के अंदर वापस कुछ कमी रह जाती है उसको पूरा किया जाएगा और उनको पूरे अरकान और पूरे गवर्नमेंट के जो शेड्यूल्स हैं वो बताए जाएंगे कि आपके सफ़र में कहाँ तक कैसे आसानी हो सकती है और कैसे परेशानी दूर हो सकती है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम एक कैंप और लगाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो उदयपुर की जो हज कमेटी है वो काफ़ी मेहनत करती है, क्योंकि जितने भी जो हाजी जाने वाले हैं उसमें कई बार कुछ भोले लोग होते हैं जिनके समझ में नहीं आता। हर एक को बिल्कुल बारीकी से समझाने का काम करती है। लगातार इसमें कैंप लगाए जाते हैं, लगातार उनको बताया जाता है कि आपको वहाँ जो हज के अरकान है ख़ास करके जो आखिर के जो 5 दिन के जो अरकान हैं जिसमें हज मुकम्मल होता है, उसमें आपको क्या-क्या करना है, हर चीज़ बारीकी से बताई जाती है। और ये आज का नहीं है, ये हर साल जो उदयपुर की हज कमेटी है वो लगातार बताती है। तो अगर आपके भी कोई फैमिली में से जाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके कैंप में जुड़े। एक और मैं अयूब साहब से बात जानना चाहूँगा कि जैसे कि ये तो सरकारी है, अगर मान लो कोई प्राइवेट से अगर जा रहा है तो उसको भी क्या आप देते हैं ये सुविधा? बिल्कुल सही है। ऐसा है, हमारे यहाँ जो प्राइवेट से हज पे जाते हैं हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका हम टीकाकरण नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का शेड्यूल फिक्स होता है और हमारे पास उतने ही टीके आते हैं जितने इस वर्ष हाजी यहाँ से उदयपुर से जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग के लिए सबको हम अलाउ करते हैं, टीका हम नहीं लगवा सकते उनके लिए। तो इसीलिए बराए मेहरबानी जो हाजी इस बार हज पे जा रहा है वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करे, हमसे रब्ता करे, हमसे जो भी हेल्प होगी हम उनको करने को तैयार हैं, लेकिन आपका टीका हम नहीं लगवा पाएंगे। उसके लिए एक वो भी है कि अलीपुरा मस्जिद कमेटी मुसलसल 25 साल से हाजी लोगों की ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट से भी जाते हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर अलीपुरा मस्जिद में। मुसलसल 20-25 साल से हम लोग कर रहे हैं।
और मैं चाहूँगा कि अख्तर भाई से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक कुछ आप ऐसा पीडीएफ या कुछ ऐसा बना करके वो हज कमेटी को दें, तो हम उसको मैसेज कन्वे कर देंगे, हम अपने ग्रुप जो बना हुआ हाजी लोगों का, तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी आपकी जानिब से। मैं आपके माध्यम से कुछ मांग करना चाहता हूँ सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, जिससे हमारे हाजियों को आसानी हो। ये इंशाअल्लाह हमारा पूरा पिछले कई 10 सालों से हमारा प्लान चल रहा है कि उदयपुर में एक हज हाउस बने, जिससे ये रहे कि कम से कम हमारे लोग उस हज हाउस के थ्रू उदयपुर में अपना काम करा सके, उनको जयपुर नहीं जाना पड़े। और दूसरी है कि हज हाउस बनने के बाद एक फ़्लाइट का शेड्यूल उदयपुर से लागू हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए हमारा उदयपुर, और यहाँ से हमारे उदयपुर संभाग के हाजियों का सफ़र उदयपुर से शुरू हो। हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इसको संज्ञान में लाए और हमारे लिए आसानी करे। इससे ये होगा कि जो हाजी 2 दिन पहले जयपुर जाना पहुँचना पड़ता है, उसको वो तकलीफ़ उसको नहीं होगी, और उदयपुर से बहुत कुछ घंटों में के सफ़र के बाद वो अपने हज के सफ़र में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, अय्यूब साहब ने बहुत अच्छी बात की। उदयपुर से का मतलब इनका था कि अगर मान लो उदयपुर में हज हाउस बन जाता है तो ये पूरे उदयपुर संभाग के लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी। उदयपुर संभाग के अंदर करीब 5-6 ज़िले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, तो ये सारा उनके लिए काफ़ी अच्छी सहूलियत हो जाएगी। उनको जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे कि अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर चालू हो जाती है और यहाँ से अगर हज के लिए फ़्लाइट चालू हो जाती है, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। अगर ये पूरा के पूरा एक प्रस्ताव बना के अगर दिया जाए उदयपुर हज कमेटी की तरफ से, तो हम भी आपकी जितनी हो सकेगी उतनी सरकार तक ये बात पहुंचाने में कोशिश करेंगे। दूसरा, रईस साहब ने जो कहा था कि हमारी तरफ से, तो मैं बिल्कुल करता हूं कि जो 5 दिन के जो अरकान हैं और हज में क्या क्या होना चाहिए, पूरा उसका एक पीडीएफ क्या हम एक बहुत अच्छी फाइल बना के दे देंगे, जो कि आप हर हाजी को उसके अपने मोबाइल पे दे दें, जिसके अंदर पूरा एक रोड मैप होगा वो 5 दिन का, कि कब कहाँ क्या करना है, क्या पढ़ना है। ये हम हमारी पूरी ये विभाग राजस्थान की तरफ से हम ये कोशिश करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने अपनी राय हमें दी और अपने मशवरा से हमें नवाजा और हमें हर वक्त सपोर्ट करने की बात कही। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम लोग मिल के आपके साथ, आपके माध्यम से सरकार से मिलेंगे, उदयपुर में कलेक्टर साहब से मिलेंगे, यूआईटी सचिव से मिलके एक ज़मीन की मांग करेंगे, जिसमें हम अपना हज हाउस बना सकें और उदयपुर की आवाम, उदयपुर के संभाग के लोगों को उससे आराम मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।